हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में अकर करता है, या एग्जैक्ट लोकेशन हम कहें फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ होता है, लीव्स के अंदर जो मेसोफिल सेल्स होते हैं और मेसोफिल सेल्स क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं, वहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस अकर करता है। तो आज हम देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है। हमने बेसिक क्लासेस में 9th वगैरह में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो हमें पता होगा कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। क्लोरोप्लास्ट कैसा है? क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और एक क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फील्ड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं या फिर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फील्ड है, उसे हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कहते हैं और क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना डीएनए होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, खुद का ओन डीएनए कंटेन करता है। क्लोरोप्लास्ट का लिपिड ग्लोब्यूल्स होते हैं, लिपिड प्रेजेंट होता है और स्टार्च ग्रेन्यूल्स होता है। यानी स्टार्च ग्रेन्यूल्स, स्टार्च क्या करता है, फूड स्टार्च है क्या, फूड स्टोर हो रहा है। यानी जो फूड जो फॉर्म होता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में फॉर्म होता है और स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब यहाँ जो स्ट्रक्चर देखने की, जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब ग्रेना क्या होता है, इस पूरे को हम ग्रेना करें और एक एक को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। इस पूरे को हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं, बट एक एक को हम क्या कहते हैं, थैलाकॉइड कहते हैं। और स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड, यानी कि ये पूरा जो पाइल्स है एक के ऊपर एक के जो अरेंज है, इन सबको हम क्या कहते हैं, स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड्स, इन सबको मिला के हम क्या कह रहे हैं, ग्रेना कह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये जो दो ग्रेना है, यानी जो स्टॉक ऑफ थैलाकॉइड्स है, उसको ज्वाइन जो कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। यानी कि थैलाकॉइड्स या फिर ग्रेना को ज्वाइन जो करता है, उसे क्या करता है, दोनों को बीच जो कनेक्टेड है उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमली कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है, यानी कि राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम देख लेते हैं कि ग्रेना जो है, ग्रेना ग्रेना जो है, ग्रेना में क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना में क्या अकर करता है, लाइट रिएक्शन अकर करता है। ग्रेना में क्या अकर करेगा, लाइट रिएक्शन अकर करेगा। यानी कि जो जहाँ कहीं भी लाइट रिएक्शन होता है उसमें क्या फॉर्म होता है, एटीपी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, एटीपी फॉर्म होगा और क्या फॉर्म होगा, एनएडीपीएच फॉर्म होगा। यानी कि यानी कि एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, ग्रेना के अंदर हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, ग्रेना के अंदर हो रहा है। तो हमें ये बात याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए कि ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म्स होते हैं वो कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, एटीपी फॉर्म होता है और क्या होता है, एनएडीपीएच फॉर्म होगा। और ये फॉर्म कहाँ होगा, ग्रेना में फॉर्म होगा। और स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ये जो मैट्रिक्स है, ये प्रेजेंट, ये इसे हम क्या करें, स्ट्रोमा करें। स्ट्रोमा के अंदर क्या फॉर्म होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या फॉर्म होता है, स्ट्रोमा के अंदर क्या आकर होता है, स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। और स्ट्रोमा में क्या होता है, आपका रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। और किस में रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और किस में रिडक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि ये जो स्ट्रोमा है वहाँ पे क्या अकर हो रहा है, डार्क रिएक्शन अकर हो रहा है। और इस डार्क रिएक्शन में क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, ग्लूकोज फॉर्म होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन हो रहा है और लाइट रिएक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है, एटीपी फॉर्म हो रहा है और एनएडीपीएच फॉर्म हो रहा है। और स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, डार्क रिएक्शन होता है। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, रिडक्शन होता है। किसका रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है जो कि कन्वर्ट होता है कार्बोहाइड्रेट। तो तुमने इस लेक्चर में क्या पढ़ा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा। हमने क्या जाना कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में भी होता है, लीव्स में भी होता है। और लीव्स में कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स में होता है। मेसोफिल क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं। हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या था, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एक और सेल ऑर्गेनेल है। और इसके बाद आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, इनर मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम कंटेन करता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स कंटेन करता है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स कंटेन करता है जो कि स्टार्च स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट के पास खुद का अपना डीएनए होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस फिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं।
और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रेना प्रेजेंट होता है। ग्रेना क्या होता है, ढेर सारे थैलाकॉइड से मिलके बना होता है। दो ग्रेना को जोड़ने का काम कौन करता है, यानी जो ग्रेना के बीच में जो एक स्ट्रक्चर ग्रेना को कनेक्ट कर रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमली बोलते हैं। ठीक है। और हमने क्या देखा कि ग्रेना के अंदर क्या हो रहा था, लाइट रिएक्शन हो रहा था, यानी कि एटीपी और एनएडीपीएस का फॉर्मेशन हो रहा था। और स्ट्रोमा के अंदर क्या हो रहा था, डार्क रिएक्शन हो रहा था, जिसमें कि रिडक्शन हो रहा था। किसका रिडक्शन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा था। किसके अंदर हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है। और क्या, कौन सा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा था, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा था।